This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था जो कि क्या था, बीजीय व्यंजकों का गुणन, और इसमें भी हमने सीखा था द्विपदी का द्विपद से गुणा कैसे किया जाता है, यानी कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इस पे आधारित आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने से पहले एक मिनट हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि द्विपदी का द्विपद से गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको यह द्विपद दिया गया है एक a प्लस बी, इसका हमें गुणा करना है x माइनस वाई से। एक द्विपद हमें यह दिया गया है, तो कैसे गुणा करेंगे? दोनों के ऊपर कोष्टक बने हुए हैं, ब्रैकेट बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा करें। ठीक है, यानी कि a प्लस बी में आपको गुणा करना है x माइनस वाई के प्रत्येक पद से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, a का गुणा करता हूं x से। तो क्या लिखा, a गुणा x। उसके बाद इस a का गुणा किससे करता हूं, माइनस वाई से। तो प्लस a गुणा माइनस का y। ठीक है, a का गुणा आप देखेंगे तो दोनों से हो गया, x से भी और माइनस वाई से भी। अब हम b का गुणा करते हैं, तो प्लस बी का गुणा करता हूं सबसे पहले x से। तो क्या आ जाएगा, b गुणा x। फिर इस b का गुणा मैं करता हूं माइनस वाई से, तो b गुणा माइनस का y। ठीक है, अब देखिए, a गुणा x किया तो क्या आएगा, ax। a गुणा माइनस वाई किया तो क्या आएगा, माइनस का ay। प्लस b गुणा x किया तो क्या आएगा, bx। प्लस b गुणा माइनस वाई किया तो क्या आएगा, माइनस का by। तो यह आपका उत्तर आएगा। यदि आप ध्यान से देखेंगे हमने क्या किया है, तो हमने एक दिए गए द्विपद के प्रत्येक पद को दूसरे दिए गए द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रकार से आपको भी करना है। अब मान लीजिए द्विपद की जगह त्रिपद दिया गया होता, उदाहरण के तौर पर a प्लस बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दिया गया होता, तो फिर हम a और b का गुणा इस जेड से भी करते। क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद जुड़ गया है तो हम प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। यहाँ पर जेड भी है तो हम जेड से भी गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अभी आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में इसका आपको उत्तर करना है। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, -2y-1 को मल्टीप्लाई करना है 2y प्लस जेड से। -2y-1 को गुणा करना है 2y प्लस जेड से। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें बेटा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही दिन बताया था जब ये शुरू हुए थे, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सॉल्व करने हैं आपको। -2y-1 इसको गुणा करना है 2y प्लस जेड से। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे ट्राई करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए, बहुत ही यदि आप ध्यान से सॉल्व करेंगे तो आसान इससे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत चिन्हों में गलती होने के चांसेस होते हैं,
तो जब भी चिन्हों को आपस में गुणा करें बहुत ही ध्यान से गुणा करें। ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व सभी बच्चों को करना है। जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा आप समय से जुड़े। फिक्स 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 7 बजे तक आपको क्लास में जुड़ जाना है। ठीक है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। सर पोल सेक्शन नहीं चल रहा। हाँ जी अभी चल गया है। अच्छा ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। हाँ जी अब आप पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए वैसे समय हो चुका है, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। 5 4। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उनका सॉल्व होने ही वाला है, थोड़ा सा समय और चाहिए, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं समय के लिए। ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। टाइम। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है -2y - 1। इसको हमें गुणा करना है किससे, 2y + z से। ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं दोनों तरफ क्या है, ब्रैकेट है यानी कि कोष्टक है। तो इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है। तो चलिए हम गुणा करते हैं। तो कैसे करेंगे गुणा, सबसे पहले -2y का गुणा करते हैं इन दोनों ही पदों से। तो -2y का सबसे पहले गुणा किससे करेंगे, इसके पहले पद से यानी कि 2y से। ठीक है। फिर -2y का गुणा किससे करेंगे, -2y × z। दूसरे पद से गुणा किया, z से गुणा किया। ठीक है। -2y का हमारा देखिए दोनों पदों से गुणा हो गया है। उसके बाद क्या करेंगे, इस -1 का गुणा करेंगे दोनों पदों से।
तो -1 गुणा 2y और -1 का फिर गुणा करेंगे किससे, z से, तो -1 इंटू जेड। ठीक है, चलिए अब हम गुणा करते हैं। तो देखिए -2 इंटू टू क्या होगा, सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे। -2 इंटू टू, तो -2 इंटू टू होता है 2 2 जार 4, माइनस का माइनस तो माइनस का 4। ठीक है, y गुणा y करेंगे तो क्या आएगा, y का स्क्वायर। तो क्या हो गया, -2y इंटू 2y, -4y²। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। -2y इंटू जेड क्या होगा, माइनस का 2y जेड, माइनस का 1 इंटू 2y तो क्या होगा, -2y, क्योंकि किसी भी संख्या को एक से गुणा करें वही प्राप्त होता है, तो 2y को एक से गुणा करेंगे तो 2y ही मिलेगा। और -1 इंटू जेड क्या आएगा, माइनस का जेड, तो -4y² -2y जेड -2y-जेड। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी भी मार्क किया है, तो क्या कोई भी स्टूडेंट जिसने ऑप्शन सी मार्क किया है वो बता सकते हैं अनम्यूट करके कि उन्होंने कहां पर मिस्टेक की थी, ईमानदारी से उन्होंने क्वेश्चन में कहां पर मिस्टेक की थी। कोई भी स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया है, जिससे कि मुझे ये पता लग सके कि आपने किस तरीके से सॉल्व किया और कहां पर मिस्टेक करी है। अच्छा, आपने -1 का गुणा नहीं किया होगा 2y से, ऐसा है क्या, -1 का गुणा नहीं किया था क्या 2y से? कोई भी स्टूडेंट जिसका भी ऑप्शन सी आंसर आया है, अच्छा दोबारा बता दो, ठीक है। एक बारी आप बताएंगे आपका उत्तर क्या आया था बेटा, राका राका की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए अच्छा सी आया था। ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा सॉल्व करते हैं, चलिए इसे। अच्छा हाँ, जिस भी स्टूडेंट का ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक बार दोबारा से सॉल्व करते हैं। -2y-1, देखिए मैं फिर भी बार बार बोल रहा हूं कि यह कॉन्सेप्ट आपको आने बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको सेकंड चैप्टर समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो इस पे भी कोष्टक है, इस पे भी कोष्टक है, इसके दोनों पदों का गुणा हम इसके दोनों पदों से करेंगे। सबसे पहले शुरुआत किससे करते हैं, -2y से। -2y का मैं गुणा करता हूं, सबसे पहले तो 2y से करता हूं, तो -2y इंटू 2y। फिर -2y का गुणा किससे करूंगा, -2y का गुणा करूंगा इस जेड से, तो -2y इंटू जेड। तो देखिए इसका तो हमारा गुणा हो गया है ना इन दोनों ही पदों से। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब -1 का गुणा करते हैं। पहले किससे करेंगे, 2y से, तो -1 इंटू 2y, और फिर इस -1 का गुणा करेंगे जेड से, तो -1 इंटू जेड। ठीक है, अच्छा किसी भी स्टूडेंट को यदि कहीं पे भी डाउट आ जाता है ना, तो तुरंत आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब गुणा करते हैं, संख्याओं का संख्या से गुणा करते हैं पहले। तो देखिए -2 का हमने गुणा किया 2 से, -2 इंटू 2 क्या आया, -4। y इंटू वाई क्या आया, y²। तो यह हमारा गुणा यहां तक हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, -2y इंटू जेड, तो क्या आएगा, 2y जेड। ठीक है, तो यह हमारा गुणा हो गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, -1 इंटू 2y, तो क्या होगा, -1 इंटू 2y, माइनस का 2y, यह भी गुणा हो गया। फिर बाद में क्या बचा, -1 इंटू जेड, तो यह हो गया आपका माइनस का जेड। तो यह आपका उत्तर आ गया है। अच्छा, अब हमें देखना है कि यहाँ पर भी क्या इसमें कोई समान पद है या फिर नहीं। यदि कोई समान पद है तब तो हमारा जोड़ या घटाव हो सकता है, लेकिन यदि कोई भी समान पद नहीं है तो जोड़ या घटाव नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर कोई भी समान पद है क्या, इसमें कोई भी समान पद नहीं है, इसका मतलब हम और आगे इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें जोड़ या घटाव नहीं हो सकता है, तो इसलिए यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तो यह हमें ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी तो यह उत्तर आया,
उदाहरण के लिए, अच्छा इसे मैं रेड कलर से लिख देता हूँ कि हमारा उत्तर ये ना आकर मान लीजिए यह आता -4y² -2yz -2yz और माइनस का जेड। तो देखिए यहाँ पर फिर ये दोनों पद क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। yz और yz दोनों में समान चर है और समान चरों की घातें भी समान है। तो इसका मतलब ये दोनों समान पद हो गए, तो फिर यह जुड़ जाते। तो -4y² -2yz और 2yz दोनों के चिन्ह समान हैं, तो क्या होते, दोनों जुड़ जाते। 2yz में 2yz को और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4yz। और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही किसके हैं, माइनस के हैं। तो जुड़कर माइनस का 4yz हो जाता। तो ये दोनों आपस में जुड़ गए समान पद, और माइनस का जेड है तो यहाँ पे माइनस का जेड का माइनस का जेड। ठीक है, तो फिर यह हमारा उत्तर होता। लेकिन अभी क्योंकि हमारे जो उत्तर आया है उसमें कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए यही हमारा उत्तर है। क्या अब समझ में आया? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं ईमानदारी से। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप आराम से पूछ सकते हैं। सभी बच्चे y और n लिखकर बताइए, यदि समझ में आया तो y लिखें, नहीं आया, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो n लिखें। हाँ जी, धर्मवीर शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया क्या? धर्मवीर शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया क्या? ओके, साक्षी गिरोह, रामाजुना कुंडू, निर्मला देवी, आपको समझ में आया इनकी आईडी से जो स्टूडेंट हैं? ठीक, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 45 आपको सॉल्व करना है। वैसे यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। कोशिश करें सभी बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही हो, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करेंगे, चाहे क्वेश्चन आपका सही सॉल्व हो चाहे गलत सॉल्व हो। कोशिश करिए सही सॉल्व हो। यदि गलत भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सॉल्व जरूर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
सभी बच्चे आंसर करें। लगभग 2 बच्चों के आंसर बाकी हैं अभी। 3 बच्चों के आंसर रह रहे हैं, वो भी आंसर करेंगे। चलिए, किसी एक स्टूडेंट का आंसर रह रहा है, जल्दी से आंसर करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए हैं, पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो चलिए, इसे हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, चलिए मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं और आपको है ना एक एक स्टेप बतानी है कि इस स्टेप के बाद क्या आएगा। ठीक है, और ईमानदारी से बताना है अनम्यूट करके। चलिए, तो क्या है, -p² -p गुणा 3p+1। ठीक है, -3p+1। अच्छा, और अगर आपको नहीं पता है, देखिए बस इतना कहते ही कुछ बच्चे क्लास छोड़कर जाने लगते हैं। बेटा, यदि आपको नहीं भी पता है तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन क्लास को छोड़कर नहीं जाना है। चलिए, सबसे पहले स्टेप बताइए, माइनस किसको मैं गुणा करूं किससे। सबसे पहले बताएंगे लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? -pz -p +3p+1। ठीक है। अच्छा, अभी मैं -p² का गुणा कर रहा हूं तो किससे करूंगा सबसे पहले? 3p से। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, -p² का गुणा कर रहे हैं हम 3p से। बहुत अच्छे। चलिए, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, इसके बाद बताइए क्या करेंगे। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से अनम्यूट करके बताइए बेटा। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, जल्दी से अनम्यूट करके बताइए। इसके बाद की स्टेप में हम क्या लिखेंगे? अच्छा, चलिए ईमानदारी से आप ये बताइए कि फिर आपको समझ में आया है या नहीं आया। देखिए, यदि आप बताएंगे ही नहीं तो फिर मुझे पता कैसे लगेगा आपको समझ में आया है या नहीं आया। क्योंकि काफी बच्चों के आंसर गलत आए हैं इस क्वेश्चन में, इसीलिए पूछा जा रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आया तो बेटा फिर आपने पहले वाई क्यों लिखा? यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आपको एन लिखना है, समझ में आ जाता है तो आपको वाई लिखना है। ठीक है, ऐसे झूठ नहीं लिखना है। वाई में -p² को हम किससे गुणा करेंगे? सबसे पहले 3p से। तो -p² गुणा 3p। फिर -p² को गुणा करेंगे +1 से। तो माइनस का p² गुणा 1। ठीक है, तो इसका गुणा हमारे इन दोनों से हो गया है। फिर क्या करते हैं, अब देखिए और कोई पद तो है नहीं, तो अब हम -p का भी गुणा करेंगे। तो -p का गुणा करेंगे सबसे पहले 3p से, -p गुणा 3p। और फिर -p का गुणा करेंगे +1 से। तो माइनस का p +1। ठीक है, चलिए अभी गुणा करते हैं, -p² गुणा 3p। तो देखिए सबसे पहले संख्याओं का संख्या से गुणा करते हैं। यहाँ केवल क्या है, 3 है, तो 3 को 3 लिखा। -p² है, इसको गुणा करना है हमें p से। तो देखिए -p² गुणा p, माइनस का माइनस रहेगा। यहाँ पर p की घात क्या है, 1 है। दोनों के आधार समान और दोनों गुणा में तो घातें जुड़ जाएंगी। तो p2+1 क्या आएगा, p की घात 3।
तो माइनस पी स्क्वायर गुणा पी की घात एक क्या हो गया है, माइनस पी की घात 3। तो हमने यहाँ पर लिखा -3 p क्यू। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? यहाँ तक कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे समझ में नहीं आया है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे कि समझ में नहीं आया है यहाँ तक, तो बेझिझक आप एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ओके, -p² × 1, इसको सॉल्व करेंगे। यह गुणा तो देखिए हमारा सॉल्व हो गया, इसकी जगह आ गया -3p³ -p² × 1। तो -p² गुणा 1 करेंगे, किसी का भी गुणा 1 से करें वही प्राप्त होता है। तो -p² का -p² आ गया। इसके बाद चलिए इसको गुणा करते हैं। -3 का 3 आ जाएगा, p का गुणा p से करेंगे क्या आएगा, p²। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। -p × 1, तो -p × 1 क्या होगा, माइनस का p। अब देखिए, क्या यहाँ पर कोई भी, यह हमारा उत्तर आ गया है। अब हमें क्या चेक करना है, क्या यहाँ पर कोई भी समान पद है या फिर समान पद नहीं है। ठीक है, चलिए अभी मैं जिसका भी नाम लूंगा वो बच्चे बताएंगे क्या यहाँ पर समान पद है या फिर नहीं है। नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या यहाँ पर समान पद है या फिर नहीं है। क्या यहाँ पर कोई भी समान पद है? यदि समान पद है तो आप y लिखें, नहीं है तो n लिखें। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि सर नहीं पता। अच्छा, समान पद है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कौन कौन से समान पद हैं यहाँ पे। हाँ जी, नीला शर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, कौन कौन से समान पद हैं बेटा? यह तो सही है आपका कि समान पद हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन से पद समान हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, चर -3p³ है, -p² है, -3p² है, -p। यदि आप इन दोनों पदों को देखेंगे तो ये दोनों पद समान हैं। क्यों समान है? क्योंकि इनमें चर समान है, p है दोनों में, और चरों की घातें भी समान है। इसमें भी घात 2 है और इसमें भी घात 2 है। तो इसका मतलब ये दोनों समान पद हैं। -p² -3p²। चलिए अब मुझे ये बताइए, -p² और -3p², इनका क्या जोड़ होगा, घटाव होगा? यदि जोड़ घटाव होगा तो फाइनली इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? -p² और -3p², इनका क्या होगा? यदि जोड़ होगा तो क्या उत्तर आएगा इनका, और यदि घटाव होगा तो क्या उत्तर आएगा? सभी बच्चों को कमेंट में बताना है। -p² और -3p², इनकी जगह पे क्या उत्तर आएगा? -p² और -3p² की जगह पे क्या उत्तर आएगा, बताइए। कमेंट करके बता सकते हैं, अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, बाकी के बच्चे आंसर करके बताएं। -p² लिखा है और -3p² लिखा है, तो इनका क्या होगा, जोड़ होगा, घटाव होगा? यदि जोड़ होगा तो इन दोनों को जोड़कर क्या उत्तर आएगा?
यदि घटाव होगा तो इन दोनों को घटाकर क्या उत्तर आएगा। अच्छा, इससे भी पहले चलिए मुझे इसका आंसर दें, -1 और -3 कितना होता है। -1 और -3 कितना होता है। -1 और -3 कितना होता है बेटा, यह तो बहुत ही आसान है। यदि देखिए आप इसको भी नहीं बताएंगे तब तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। -1 और -3 कितना होता है, ईमानदारी से बताइए। 2 होगा, -2 होगा, 4 होगा, -4 होगा, या फिर और कुछ होगा, +3 होगा, -3 होगा। केवल 3 बच्चों के आंसर आए हैं, 5 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। और बाकी के बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, हाँ जी, श्री भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, एक बार ये अनम्यूट करके बताएंगे कैसे आया -4। बेटा जल्दी से अनम्यूट करके बताइए, देखिए बहुत ही ज्यादा समय वेस्ट होता है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं बताना चाहता है तो फिर मैं आज के बाद नहीं पूछूंगा आपसे। मैं इसलिए बार बार पूछता हूँ, इसलिए एफर्ट करता हूँ, ताकि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं वह समझ में आ सके। ठीक है, आप किस हिसाब से क्वेश्चंस को सोच रहे हैं। लेकिन यदि आप नहीं बताएंगे तो देखिए मेरे लिए तो अच्छा ही है, समय बचेगा। ठीक है, चलिए कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बताना चाहता है कि -4 कैसे आएगा। -4 सही उत्तर है। -4 इज करेक्ट आंसर। कैसे आया ये बता सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, -1 और -3 इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों हमारी नेगेटिव संख्या है। हाँ जी, तो दोनों हमारी नेगेटिव संख्या है, यानी कि दोनों के चिन्ह समान हैं। और यदि चिन्ह समान होते हैं तो हमें पता है संख्याएं जुड़ती हैं। संख्याएं जुड़ती हैं तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन संख्याओं के जुड़ने का यह मतलब नहीं है कि 4 भी प्लस का ही आ जाएगा। नहीं, किसका आएगा, अंतिम चिन्ह किसका आता है, जो कि हमारा बड़ा पूर्णांक होता है। बड़ा पूर्णांक 3 है, उसके आगे चिन्ह माइनस का है। तो जोड़ के बाद भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। तो -4 हमारा करेक्ट उत्तर आएगा। ठीक है, -4 इज अवर करेक्ट आंसर। ऐसे ही यहाँ पर आप समझ सकते हैं, -1p² यहाँ दे रखा है मुझे, और -3p² यहाँ दे रखा है मुझे। तो -1p² है, -3p² है। -1 में -3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -4p², -4p²। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -3p³ की जगह लिखा -3p³। इन दोनों की जगह -p² और -3p²। इस पूरे की जगह लिखा -4p² और -p का -p। अब आप देखिए क्या कोई और समान पद है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रत्येक पद में चर की घात अलग अलग है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो आपका कोई भी चर की घात समान नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी और समान पद नहीं है। तो यही हमारा उत्तर होगा, -3p³ -4p² -p। ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन बी। चलिए, अभी यदि आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छे।
अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजकों का गुणन। हाँ जी, किसी बच्चे ने अनम्यूट किया है, कुछ कहना है क्या? नो सर, वो गलती से हो गया था। ठीक, कोई बात नहीं। तो अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर से बीजीय व्यंजकों का गुणन, लेकिन इस बार हम द्विपदी का गुणा किससे करेंगे? त्रिपदी से करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, जैसा हम पहले करते थे बिल्कुल वैसे ही है। तो पहले क्या होता था? पहले तो होता था, देखिए, a प्लस बी, और इसका गुणा करते थे हम किसी द्विपदी से, यानी कि दो पद वाले से ही, जैसे कि x प्लस वाई से। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर z आ गया है, तो हम बिल्कुल फिर से वही कहेंगे कि इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का गुणा इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से करें। यानी कि अभी तक हम x और y से कर रहे थे, अब हमें z से भी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि z भी उपस्थित है। ठीक है, तो क्या करते हैं? पहले a का गुणा हम किससे करते हैं? x से करेंगे। फिर a का गुणा किससे करेंगे? y से करेंगे। फिर a का गुणा किससे करेंगे? z से करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हम b का गुणा x से करेंगे। फिर हम b का गुणा y से करेंगे, और फिर हम b का गुणा z से करेंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें उपस्थित प्रत्येक पद का गुणा इसमें उपस्थित प्रत्येक पद से हो गया है। ठीक है। अच्छा, अब किसी बच्चे को यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आता है, तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले ए को हम किससे गुणा करते हैं? इस पूरे से गुणा करेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया? ए गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, प्लस, तो प्लस बी का गुणा किससे करेंगे? पूरे x प्लस वाई प्लस जेड से। तो प्लस बी गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यह लिख दिया। फिर हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। अब a का गुणा x से करें, a का गुणा y से करें, और a का गुणा z से करें। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी b का गुणा x से करें, b का गुणा y से करें, और b का गुणा z से करें। ठीक है, तो करना तो आपको अल्टीमेटली गुणा है प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से ही। अब या तो आप यदि चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। क्या दिया गया है? 2y-1 गुणा 2y-z+1। ठीक है, हमें क्या दिया गया है? दोनों, यह हमें द्विपदी दिया गया है, यानी कि बाइनोमियल है। यह हमें त्रिपदी दिया गया है, तीन पद हैं, यानी कि ट्राइनोमियल है। तो क्या करेंगे? इसके प्रत्येक पद का गुणा इसके प्रत्येक पद से करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? सबसे पहले हम गुणा करेंगे 2y का। ठीक है, तो देखिए इसे मैं थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूँ। 2y का मैं गुणा करता हूँ इस पूरे से। तो क्या लिखा? 2y-z+1। ठीक है, उसके बाद -1 को गुणा करूंगा किससे? इस पूरे से। तो -1 गुणा 2y-z+1। ठीक है, अब देखिए 2y का गुणा करते हैं 2y से। तो 2y इंटू 2y क्या हो गया? 4y²। माइनस माइनस क्यों आया? क्योंकि इसके आगे माइनस है। 2y का गुणा किससे किया? z से। तो क्या आया? 2y z। ठीक है, फिर आगे चलेंगे, प्लस है, तो प्लस 2y का गुणा किया 1 से। तो क्या आया? 2y का 2y। ठीक है, तो यह गुणा हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। माइनस है यहाँ पर, तो -1 का गुणा करेंगे 2y से। तो क्या आएगा? 2y। 1 का गुणा करेंगे माइनस के z से। तो क्या आएगा? अच्छा, -1 है यहाँ पर, -1 का गुणा माइनस जेड से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का जेड। और -1 का गुणा यदि हम +1 से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 1। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर, यहाँ तक तो हमारा आ गया है। अब हम देखते हैं कौन से समान पद हैं, कौन से असमान पद हैं। तो मुझे देखने पर मालूम होता है कि यह दोनों मेरे समान पद हैं, क्योंकि दोनों में जो चर है वह y है, और दोनों की घात भी एक एक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों समान पद हैं, तो इन्हें जोड़ा और घटाया जा सकता है। अब मुझे देखना है क्या ये जुड़ेंगे या फिर घटेंगे। तो देखिए यह प्लस का है आपका, और यह माइनस का है।
तो प्लस के 2y से माइनस का 2y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4y² माइनस 2yz, प्लस 2y माइनस 2y तो कट गए, प्लस का z और माइनस का 1, तो यह बचा, यह हमारा उत्तर होगा। ठीक है, क्या किसी भी स्टूडेंट को डाउट है? यदि डाउट है तो आप n लिख सकते हैं, और यदि समझ में आ गया है तो आप y लिखेंगे। यदि आपको समझ में आ गया है तो y लिखें, समझ में नहीं आया है तो n लिखें। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा समझेंगे। 2y-1 का हमें गुणा करना है 2y-z+1 से। तो इसे ऐसे ही समझिए, 2y का गुणा सबसे पहले 2y से करेंगे। ठीक है, तो 2y का गुणा करेंगे 2y से, फिर 2y का गुणा किससे करेंगे, माइनस के z से, तो प्लस 2y गुणा माइनस का z। ठीक है, फिर इस प्लस 2y का गुणा करेंगे प्लस के 1 से, तो प्लस 2y गुणा 1। ठीक है, तो आप देखेंगे तो देखिए 2y का गुणा हो गया है 2y से भी, माइनस z से भी, और प्लस के 1 से भी। चलिए आगे चलते हैं, 2y का तो हो गया, 2y के बाद क्या है, -1, तो -1 का गुणा करेंगे अब 2y से, -1 गुणा 2y, फिर -1 का गुणा करेंगे माइनस z से भी, तो माइनस का 1 गुणा माइनस का z, फिर -1 का गुणा करेंगे +1 से भी, तो माइनस का 1 गुणा 1। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है क्या? यहां तक बताइए पहले, क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है क्या? ओके, ठीक। यदि यहां तक क्लियर है तो देखिए, 2y का गुणा 2y से करते हैं, इस 2y का गुणा 2y से किया तो क्या आया, 4y², 2 × 2 4, y × y फिर प्लस 2y का गुणा करते हैं माइनस z से, तो क्या आएगा, 2y गुणा माइनस z, तो -2yz। ठीक है, प्लस 2y × 1, तो क्या आएगा, प्लस का 2y, -1 × 2y, तो क्या आएगा, माइनस का 2y। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा कर वही संख्या प्राप्त होती है, तो -1 × 2y क्या हो गया, माइनस का 2y, -1 × -z, तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, z × 1 क्या हो जाएगा, z, और -1 × 1 क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए, इसमें देखते हैं कौन से समान पद हैं और कौन से पद असमान हैं, यानी कि अलग अलग हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर, जो बीच के 2y और -2y है, बीच के 2y और -2y हैं, यह दोनों समान पद हैं, क्योंकि इनके चर समान हैं और चरों की घातें भी समान हैं। तो ये दोनों समान पद हैं, ये जुड़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डिपेंड करता है उनके चिन्हों पर। यहाँ पर चिन्ह क्या है, एक का प्लस है, दूसरे का माइनस है, यानी कि दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो इसका मतलब दोनों घटेंगे। तो एक 2y में से दूसरे 2y को घटाते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, एक 2y प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस के 2y से माइनस का 2y कट जाएगा, तो क्या उत्तर बचेगा, 4y² माइनस 2yz, 2y कट गए, प्लस का z और माइनस का 1,
तो यह हमारा उत्तर आएगा 4y² माइनस 2yz प्लस z माइनस 1। क्लियर है अभी या डाउट है? डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और यदि क्लियर है तो वाई लिखेंगे। यदि समझ में आ गया है पूरा क्वेश्चन तो वाई लिखें, कहीं भी कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46। मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। और क्वेश्चन नंबर 47, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 47, इन दोनों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये आपके होमवर्क में है दोनों क्वेश्चन। चलिए, अभी आपको समझ में आया, बहुत अच्छे।